रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब विद SR। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 7th पार्ट है कंजंक्शन, उससे रिलेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पहले 6 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव, इनसे रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। और अब जो उसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनकी मैं आज वीडियो बना रही हूँ, जिनमें मैं आपसे शेयर करूंगी कंजंक्शन क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा इसको मजीद एग्जांपल्स के साथ मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो चलिए देखते हैं। इट जॉइंस टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस या क्लॉजेस भी आप कह सकते हैं इसमें। और ये जो कंजंक्शन है ये हैं कौन कौन से? लाइक, बट, एंड, और, एज, आफ्टर, बिफोर, when, if, till, so on। और भी बहुत से हैं, लेकिन ये मोस्टली इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 लफ्जों को भी जोड़ता है और ये 2 जुमलों को भी जोड़ता है, मतलब इनको कनेक्ट करता है, उनके मीनिंग्स को मीनिंगफुल बनाता है। इसको मैं मजीद एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूंगी। जैसा कि व्हेन है, इसका देखते हैं। यू मे गो, व्हेन यू वांट। यू मे गो, आप जा सकते हैं। व्हेन यू वांट, आप चाहिए, जब भी आप चाहें आप जा सकते हैं। ये देखें, ये जो है ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यू वांट, आप चाहते हैं। व्हेन, जब। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए व्हेन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल देखें। सिद्रा एंड निदा आर sisters। निदा एंड सिद्रा एंड निदा आर सिस्टर्स। यहां पर सिद्रा और निदा 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 नाउन्स हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए ये कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, एंड। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखते हैं। डेथ बिफोर डिसऑनर। यहां पर देखें, बिफोर। बेइज्जती या जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। अब इतना बड़ा सेंटेंस प्रोवर्ब है, जिसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है, बिफोर। इसने ये 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके एक बहुत ही मीनिंगफुल इमेज और सेंस दी है कि डेथ बिफोर डिसऑनर, बेइज्जती से पहले मौत बेहतर है। I thought you as an honest man या person। I thought you, मैं आपको समझती थी, या मैं आपको समझता था, या मैंने आपको समझा। as an honest man, as an honest man, एक बहुत ही ईमानदार इंसान समझा, as के तौर पर। an honest man, I thought you, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है वो as है।
नेक्स्ट देखिए, आकाश will succeed if he works hard। अब इसको देखें, आकाश will succeed, आकाश कामयाब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट एक हो गया कि कामयाब हो जाएगा। he works hard, वो मेहनत करता है। इफ, अगर, इन दोनों सेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो इफ है। इफ ने इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर एक पूरा सेंटेंस बनाकर एक सेंस देती है। इसी तरह से प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, यहां पर बड़ी मेहरबानी इंतजार कीजिए। आई रिटर्न, मैं वापिस आता हूं या आती हूं। टिल, तक, मेरी वापसी तक। अब ये दो तरह के हैं। प्लीज वेट, एक तरफ ये रिक्वेस्ट है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कितना, कि आई रिटर्न, मैं वापस आता हूं। टिल, तक, मेरी वापसी तक। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए टिल का कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है will you like to take tea or coffee? क्या आप पसंद करेंगे लेना चाय या कॉफी? ये दो नाउन हैं, दो ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को अगर हम टी कॉफी मिलाएं तो कैसे होगा? अगर हम और का इस्तेमाल ना करें तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। लिहाजा हमने ऑप्शन देने के लिए सिंपल जो हमारा ये कंजंक्शन है और इसने पूरे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाकर, और जो मेन बात है वो इस सेंटेंस में और ही प्ले कर रहा है कि हम ऑप्शन पूछ रहे हैं। तो इसलिए क्या आप चाय लेंगे या कॉफी? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वर्क ऑनेस्टली, otherwise I will punish you। यहां पे वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करो। ठीक है। दूसरा है आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगी या मैं तुम्हें सजा दूंगा। इन दोनों को, ये जो सजा दूंगा ये कहां पर है? सिंपल नहीं कहा जा रहा, अदरवाइज। अदरवाइज शो कर रहा है कि पहले कोई नसीहत की गई है कि वर्क ऑनेस्टली या वार्न किया गया है। स्पेशली अदरवाइज वार्निंग में ही आता है कि वर्क ऑनेस्टली, पहले कहा जा रहा है कि ईमानदारी से काम करें। अदरवाइज आई विल पनिश यू, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा या सजा दूंगी। तो ये भी क्या है? एक कंजंक्शन है। इसी तरह से और भी बहुत से कंजंक्शंस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, बट वो बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होते होंगे। लेकिन ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाले वाइड रेंज पर जो कंजंक्शंस हैं उनको मैंने सिलेक्ट कर उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स देके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। आपके इंकरेजमेंट मेरे इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। जी तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन
अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये ग्रामर से रिलेट नहीं है। हम इसके बगैर भी सेंटेंस लिख सकते हैं और सेंटेंस के अंदर इसका कोई इंटरफेयर नहीं, इसका कोई लिंक नहीं। सेंटेंस में हम अगर इसको इस्तेमाल ना भी करें तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये क्या है, आप ये कह सकते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ग्रामर और सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। और कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो कि सडन होती हैं, सडन आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, आपके जो स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो फिर हमारे सेंटेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज देता है और बड़ा ही ऑथेंटिक वे में हमारी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर देखें इंटरजेक्शन तो बहुत सी हैं, बट उनमें से मैं कुछ बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स है ना, वैसे तो ये कोई वर्ड नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स है। जैसे कहते हैं उफ, OMG, वाओ, ई, ऑक, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है, हमारी फीलिंग्स हैं। तो ये जो ह्यूमन फीलिंग्स और ये साउंड्स होते हैं टू एक्सप्रेस समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन मैं अगेन बता रही हूं कि ग्रामेटिकली इसका कोई रोल नहीं है, ये ग्रामर या किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, ना ही ये किसी सेंटेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होते हैं और सिर्फ शुरू में एक्सप्रेशन देने के लिए, फीलिंग्स देने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एक फीलिंग्स का वेपन समझ लें जिसे हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो वाओ, वाओ एक ऐसा इंटरजेक्शन है या ऐसी फीलिंग्स हैं जो हम सडनली किसी ऐसी चीज को देखते हैं दैट इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड मेक अस प्लीज एंड अपील, जो हमें बहुत ज्यादा खुश करती है। तो हम जब किसी चीज को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर बचपन से कोई ख्वाहिश है, विश है जो हमारी पूरी नहीं हुई, लाइक ईफल टावर, अगर आप बचपन से एक आपने इमेज रखा हुआ है, आपकी एक विश है कि वहां जाना है, तो आपके बचपन से ही एक व्यू बन रहा होता है कि वो कैसा होगा, या मैं जब जाऊंगा या जाऊंगी तो कैसी फीलिंग्स होंगी। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप वहां पहुंच के कैसी फीलिंग्स देंगे, वाओ। सबसे पहले आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, देन आप कोई सेंटेंस बोलेंगे। तो फीलिंग्स जो होंगी आपकी एकदम सडन होंगी, वाओ, what a lovely place। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो आपकी नेचर से हट के और आपकी नेचर को बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन दे रही है और आप देखकर उसे अनहेल्दी फील कर रहे हैं, आप उसे देखकर अनप्लेजेंटली फीलिंग्स निकाल रहे हैं, तो वो फीलिंग्स क्या होंगी, वो फीलिंग्स हैं ई। जैसा कि आप किसी बीच पे जाते हैं, सी साइड पे, सी शोर पे जाते हैं, वहां पर आप जाके देखते हैं बहुत ज्यादा रैपर्स हैं, बहुत ज्यादा वहां पर गंदगी है, गार्बेज है, तो वहां आप देखकर उसे क्या आपकी फीलिंग्स होंगी, ई, व्हाट अ डर्टी प्लेस। ऐसे ही थर्ड जो इंटरजेक्शन की फीलिंग्स हैं वो होंगी जब आप किसी बहुत ही खूबसूरत चीज को देखते हैं, दैट इज समथिंग वेरी क्यूट, अट्रैक्टिव। क्यूट, डिसेंट और अट्रैक्टिव, उसके लिए आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो होती हैं what a beautiful, what a cute kitten, what a cute puppy, yeah, this is a very cute puppy, this is a very cute puppy।
ऐसे ही कुछ ऐसी भी फीलिंग्स होती हैं जो कि आप फ्रस्ट्रेशन के दौरान निकालते हैं, लाइक आर्क 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 फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो देख के आपके अंदर महरूमियत पैदा हो, तो वो आप, तो ये जो फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैं, आर्क, इसकी एग्जांपल होगी आर्क दैट कार डजंट वर्क। नेक्स्ट है वीपी, वीपी ये भी आप बहुत ही एक्साइटमेंट में कहते हैं जब आपकी कोई देर पा कोई विश हो या कोई खुशी हो जो पूरी हुई हो, तो उस टाइम आपकी जो फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशंस हैं वो होंगे ये आई हैव बॉट अ न्यू हाउस। इसी तरह से जब कभी आप कुछ भूल जाते हैं तो वहां पर oops, whenever you forget something, the feelings of forgetting is oops, I have left, या I left the keys in parking, या I forget तो छोड़ दें, यही होगा I left the keys in parking। ऐसे ही जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ओवरजॉयड हो जाते हैं, इवन कि आप छलांग भी लगा सकते हैं खुशी में, बिल्कुल ओवरजॉयड हो जाएं, तो उस टाइम आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो होता है हुर्रे। हुर्रे, आई वॉन द रेस, आई वॉन द मैच, आई वॉन द कॉम्पिटिशन, कुछ भी मतलब आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और है, जब आप बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ही सैडफुल न्यूज सुनकर, बहुत ही पिंचिंग न्यूज सुन के आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो होते हैं आह, आहा या अलास। ये दोनों ही सैडफुल सिचुएशन में बोले जाते हैं, आहा अलास। I have lost the match or chance, ऐसा कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत से, जैसे मैंने आपको बताया OMG, उफ, आह। इसके अलावा जैसे आहा, आहा भी आप किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर सकते हैं, क्या करते हैं, और हमारी ये डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके नॉलेज के लिए। और थोड़ी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं जो आम सी एग्जांपल्स हैं उनसे हट कर, ताकि आप इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें, अपने डेली रूटीन में इसको यूटिलाइज करें। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए, कुछ पूछना है तो भी। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरी फर्दर वीडियोस देखने के लिए, अपकमिंग वीडियोस,
तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।